हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो कि होंगे ऑन्कोलॉजी से। ऑन्कोलॉजी यानी कि जो भी कैंसर से रिलेटेड हमारी स्टडी होती है उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे कैंसर से रिलेटेड होंगे या ऑन्कोलॉजी नर्सिंग से रिलेटेड होंगे। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ वो क्या हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे कि नॉसेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, यूपी का जो स्टाफ नर्स वाला एग्जाम होता है, एएसआईसी का होता है। इन सारे से क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से भी रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसमिशन ऑफ कैंसर इज बाय। हमारा कैंसर कैसे ट्रांसमिट होता है। अब ऑप्शंस को हम देखते हैं। ऑप्शन ए ब्लड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी इन्फेक्टेड फूड्स एंड वाटर, ऑप्शन सी एयरबॉर्न, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हम कैंसर कैसे ट्रांसमिट होता है। तो कैंसर क्या है, हमारे नॉन कंटेजियस डिजीज है। नॉन कंटेजियस, ठीक है। नॉन कंटेजियस का मतलब है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं होता है। आप कह सकते हो कि जेनेटिक, कहीं कहीं पे माना जाता है कि जेनेटिकल फैक्टर की वजह से ये कम्युनिकेट होता है, बट यहाँ पे ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे नन ऑफ द अबव के साथ, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू इंक्रीज इन मसल साइज एंड शेप ड्यू टू इंक्रीज इन मसल। मसल के अंदर अगर इंक्रीज होता है और उसकी वजह से मसल्स का साइज और शेप इंक्रीज होता है तो उसे हम कौन सा टर्म देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दो टर्म्स होते हैं जो कि आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है हमारा हाइपरट्रॉफी, दूसरा है हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि जब भी हमारा इंक्रीज होता है ऑर्गन के साइज और शेप में, क्योंकि इंक्रीज होता है हमारे सेल्स के साइज में। अगर सेल्स का साइज इंक्रीज होता है उसकी वजह से शेप और साइज इंक्रीज होता है ऑर्गन का, तो उसे हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। और अगर इंक्रीज होता है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स के अंदर इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होता है साइज और शेप, तो उसे हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें साइज दिया हुआ है, ठीक है। इंक्रीज इन मसल फाइबर, यहाँ साइज स्पेसिफिक नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे अगर मसल फाइबर्स का अगर ऑप्शन भी आप देखोगे तो यहाँ पे हाइपरट्रॉफी ही दिया हुआ है, हाइपरप्लेजिया नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, हाइपरट्रॉफी। यहाँ पे और स्पेसिफिक देना चाहिए था, इंक्रीज इन मसल फाइबर, यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ मसल फाइबर देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ बिनाइन ट्यूमर। अब बिनाइन ट्यूमर के आपको फीचर्स पता होंगे क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारा पहला फीचर होता है कि ये लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड यानी कि एक ही जगह पे ये रहता है, ठीक है। ये मेटास्टेसिस नहीं प्रेजेंट होता है, मेटास्टेसिस एब्सेंट रहता है इसके अंदर। और ये जो भी ग्रोथ होती है वो एनकैप्सुलेटेड होती है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं तो उससे हमें और क्लियर होगा कि यहाँ पे किस फीचर की स्पेसिफिक बात की जा रही है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है, इनफिल्ट्रेटिव टाइप ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर में फिल्ट्रेटिव टाइप की ग्रोथ होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे हम पहचान सकते हैं ये नॉर्मल सेल्स के जैसा ही होगा, एबनॉर्मल नहीं होगा इस पिक्चर। मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं होता है। कंटेन्ड विथ इन अ कैप्सूल, हाँ ये कैप्सूल के अंदर होता है, एनकैप्सुलेटेड होता है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ग्रोज रैपिडली तो नहीं, बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, स्लोली ग्रो होता है। ग्रो रैपिड कौन सा होता है, जो कैंसरस होता है, यानी कि जो मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है, मैलिग्नेंट ग्रोथ हमारी वो रैपिडली ग्रो करती है।
द बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स के ट्यूमर को क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर को क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स के, तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो ब्लड वेसल्स के जो भी ट्यूमर होता है उसे हम हेमेंजियोमा बोलते हैं, हेमेंजियोमा, ठीक है। माइलोमा तो हमारा मसल्स का होगा, लिपोमा तो हमारा लिम्स का होगा, एडिनोमा यानी कि हमारा ग्लैंड्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन। अब बोन के मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप बताइए। बोलते हैं फाइब्रोसार्कोमा है, लिपोमा है, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा है या ऑस्टियोमा है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन है, तो बोन का क्या है, ऑस्टियो तो होगा ही होगा। अब ऑस्टियोजेनिक है कि ऑस्टियोमा है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। ये क्या होगा, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैलिग्नेंट ग्रोथ की बात की जा रही है और कनेक्टिव टिश्यू का हो रहा है, तो यहाँ पे सार्कोमा होगा। ऑस्टियोमा यानी कि ये कार्सिनोमा का है। कार्सिनोमा क्या होता है, हमारे एपिथेलियल सेल्स का होता है, और बोन क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, तो वहाँ पे वो सार्कोमा लगेगा, ठीक है, ये करेक्ट होगा ऑप्शन सी। Which malignant type neoplasm is used for cancer of epithelial tissue such as skin and stomach? मैंने अभी आपको बताया कि जो भी एपिथेलियल टिश्यू के मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं या न्यूप्लाज्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं, कार्सिनोमा। सार्कोमा किसको बोलते हैं, हम कनेक्टिव टिश्यू के ट्यूमर को बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारे क्या क्या होते हैं, आप बताओ मुझे। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या क्या हो सकता है, तो ये हमारा होता है ब्लड हो गया, बोन हो गई, कार्टिलेज हो गया, ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया भी हमारा ब्लड कैंसर को हम बोलते हैं। लिम्फोमा क्या होता है, जो भी लिम्फ नोड्स का या लिम्स का जो भी ट्यूमर होता है उसे हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंसी होती है उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लैंड्यूलर टिश्यू कैंसर। अब ग्लैंड्यूलर टिश्यू कैंसर को क्या बोलते हैं, अगर ग्लैंड्स के अंदर कैंसर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐड हो जाता है वर्ड एडिनो ग्लैंड्स के लिए यूज किया जाता है, और कार्सिनोमा तो आपको पता ही है एपिथेलियल सेल्स से, क्योंकि ग्लैंड्स क्या होती हैं, एपिथेलियल सेल से ही मिलके बनी हुआ होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, बट आउटर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसीलिए उसे हम एडिनो कार्सिनोमा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द कैंसर अराइजिंग फ्रॉम द मेसोडर्मल सेल्स कंस्टिट्यूटिंग वेरियस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाए हैं, पर आपको स्टिक रहना है मैं बात पे कि क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू की बात की जा रही है। कनेक्टिव टिश्यू है तो सीधी सी बात है सार्कोमा तो होगा ही होगा। यहाँ पे मेसोडर्मल सेल्स वगैरह बोल के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, बस क्या आपको अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है। कनेक्टिव टिश्यू का है तो सार्कोमा है, और एपिथेलियल टिश्यू का है तो हमारा कार्सिनोमा है। 9th क्वेश्चन है हमारा, द मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोब्लास्टोमा इन द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज डन बाय। तो पहले और दूसरे स्टेज में अगर कोई भी हमारा कैंसर होता है तो उसे हम कोशिश क्या करते हैं कि सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए। देन फिर अगर कोई पार्ट बचा रह जाता है, कुछ सेल्स बची रह जाती हैं, तो उसे हम केमिकल्स का यूज करके उसे किल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सर्जिकल रिमूवल करेंगे। यहाँ पे कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दी नहीं हुई है, इसलिए हमें थोड़ा कंफ्यूजन हमारा क्लियर है, नहीं तो
उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होना पड़ता, बट हमारा मेन जो पर्पस रहेगा, मेन मोटो रहेगा, वो सर्जिकल रिमूवल ही रहेगा पहले और दूसरे स्टेज में, ताकि जो मेटास्टेसिस है और जो ग्रोथ है उसे कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सीवियर वेट लॉस विथ प्रोग्रेसिव वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, अनीमिया that is usually associated with advanced cancer is called हमारा सीवियर वेट लॉस, प्रोग्रेसिव वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट और अनीमिया जो है वो किससे एसोसिएटेड है होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ, कार्सिनोमेटोसिस, कैचेसिया, एनाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले लो आप लोग, बताओ। यहाँ पे क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी कैचेसिया होगा। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम वास्टिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं। वास्टिंग सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है कि आपका लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वेट लॉस सीवियर होता है, ये माल न्यूट्रिशन हो जाता है, मसल वास्टिंग होती है। ये कब कब कौन कौन सी डिजीज में होता है, जैसे जो भी सीवियर डिजीज होती हैं, जैसे कि हमारा एड्स हो गया, एड्स के अंदर देखा जाता है आपका जो भी एडवांस्ड कैंसर्स होते हैं, उनमें देखा जाता है, और सीओपीडी जैसी डिजीज के अंदर ये देखा जाता है। मेडिकेशन नहीं, मेडिटेशन दिया हुआ है यहाँ पे, अभी ये पढ़ो। मेडिटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेन मैनेजमेंट बाय, अब ये क्या है हमारा, मेडिटेशन क्या है, एक हमारा फिजिकल एक्सरसाइज होती है, एक तरह से आप कह सकते हो योगा, मेडिटेशन, ये सब क्या है हमारा फिजिकली हम करते हैं। यहाँ पे कोई भी हमारा ड्रग्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहाँ पे देखो आपको ड्रग्स वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं, दवाइयों वाले ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि एनसेड है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये भी हमारा क्या एक ड्रग्स है, तो ये क्या है हमारा मेडिकेशन है। और यहाँ पे पेन मैनेजमेंट किससे किया जा रहा है, मेडिटेशन से। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर होगा। ओपोइड्स भी हमारी मेडिसिन होती हैं, और फार्मेकोलॉजिकल मेजर्स के अंदर ये दोनों ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, ये वही होगा। Which of the following is the second stage of carcinosis? ठीक है, सेकेंड स्टेज क्या होती है कार्सिनोसिस की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टेजेस दिखाई हुए हैं, ठीक है, आप देखो। इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन होता है, कार्सिनोजेनिक इनिशिएटर आते हैं, फिर ये अनपेयर्ड डीएनए डैमेज हो जाता है, ठीक है, अनरिपेयर्ड डीएनए डैमेज हो जाता है, कंप्लीटली डीएनए को डैमेज कर देता है। फिर क्या होता है, प्रमोशन होता है, ट्यूमर क्या होता है, प्रमोट होता है। यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन होने लगेगा सेल्स का, ठीक है, मल्टीपल म्यूटेशंस होंगे, इसकी वजह से यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है, प्रमोशन है, ये सेकेंड स्टेज है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या होगा, प्रोग्रेशन क्या होगा, ये लास्ट स्टेज होगी हमारी, और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं हमारी, इनिशिएशन, प्रमोशन एंड प्रोग्रेशन। तो हमसे पूछा गया था सेकेंड स्टेज ऑफ कार्सिनोसिस, तो वो होगा हमारा प्रमोशन। सेकेंड क्या है, प्रमोशन, थर्ड है प्रोग्रेशन, फर्स्ट है इनिशिएशन, फर्स्ट थर्ड। हमारा 13th क्वेश्चन है, द कॉमनेस्ट कैंसर इन इंडियन वुमेन्स। इंडियन वुमेन्स क्या, आप ऐसे पूरी वर्ल्ड में भी देखो तो वुमेन्स के अंदर जो कॉमन कैंसर होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
अभी यहाँ पे TNM स्टेजिंग से क्वेश्चन है, लाओ पढ़ते हैं इसको क्या है। इन स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग न्यूप्लाज्म, न्यूप्लाज्म का क्या मतलब होता है, जो भी हमारी नई ग्रोथ हो रही होती है उसे हम बोलते हैं। TNM क्लासिफिकेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूप्लाज्म का स्टेजिंग और ग्रेडिंग के लिए TNM क्लासिफिकेशन का, TNM सिस्टम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे TNM क्या है, TNM स्टैंड्स फॉर, तो हमें पता है कि T क्या होता है हमारा, T से होता है हमारा ट्यूमर, N से होता है हमारा नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स, या लिम्फ नोड्स भी आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व। M से क्या होगा हमारा मेटास्टेसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, पहला क्या है ट्यूमर, ये दोनों ठीक है, फिर दूसरा क्या है नोड, और ये मेटास्टेसिस, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभी हमारा क्वेश्चन कुछ मतलब काफी बड़ा सा दिख रहा है, पर आप इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। मिस्टर सैंड्रा गॉट एडमिटेड टू अंडरगो लिम्फ नोड बायोप्सी, क्या है ये, एक मिस्टर सैंड्रा है, मिसेस सैंड्रा है, जो कि एडमिट हुई है लिम्फ नोड की बायोप्सी के लिए। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि इनका क्या है, नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, यानी कि इनको कोई भी ट्यूमर नहीं है, ट्यूमर एब्सेंट है। तो यहाँ पे टी क्या होगा 0। नो रीजनल लिम्फ नोड, ठीक है, तो कोई भी रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि N0 होगा। अब क्या है डिस्टेंट मेटास्टेसिस, डिस्टेंट मेटास्टेसिस यानी कि मेटास्टेसिस भी एब्सेंट है हमारा, ठीक है। तो द स्टेज ऑफ हर डिजीज बेस्ड ऑन TNM क्लासिफिकेशन क्या होगा, T0, N0, M0, ठीक है, यही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, मैलिग्नेंट सेल्स चेंजेस इन एपिथेलियल टिश्यू दैट नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे मैलिग्नेंट सेल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक, एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से आगे नहीं जा रहा है, एक्सटेंड बियॉन्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो अगर कोई मान लो हमारा मेटास्टेसिस या फिर ट्यूमर हो रहा है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को नहीं डैमेज कर रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर, तो अगर इसको डैमेज नहीं करता है तो उसे हम बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीटू, कार्सिनोमा इन सीटू, CIS ऑप्शन दिया था, ये तो मैंने ब्रैकेट में कार्सिनोमा इन सीटू लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आप स्टेज 0 का भी कैंसर बोल सकते हो, स्टेज 0 का भी कैंसर बोल सकते हो, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे डी दिया हुआ है, ऑप्शन ए और बी, तो आपको सारे ऑप्शंस को पहले पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन 17 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन। तो बच्चों के अंदर कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा कैंसर होता है, पाया जाता है, तो वो होता है हमारा बोन मैरो के अंदर, ठीक है। ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब फैक्ट्स पे बेसिस होता है, ये सब जितने भी केसेस आते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अच्छा मेल्स में, फीमेल्स में और चिल्ड्रंस के अंदर कहाँ कहाँ किस में होता है। तो चिल्ड्रन में क्या है, बोन मैरो में होता है, चिल्ड्रन के अंदर कहाँ होता है, बोन मैरो, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है और जगह हो सकता है, लेकिन यहाँ कॉमन की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा की बात की जा रही है। तो मेल्स के अंदर कहाँ होता है, लंग्स का कैंसर होता है,
और फीमेल्स के अंदर होता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। तो हमें क्या है, वार्निंग साइंस हमें पता होंगे। एक शॉर्ट निमोनिक होता है, उसे याद करना होता है कॉशन। अब कॉशन में सी का मतलब होता है चेंज इन बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट, पहला ऑप्शन है, तो ये सही है। एक्सेप्ट हमें बताना है कौन सा गलत है। अ सोर दैट डज नॉट हील, तो यहाँ पे क्या है, अ सोर दैट डज नॉट कम्प्लीटली हील कम्प्लीटली। ठीक है, देखते हैं और ऑप्शंस, अगर और कोई ऑप्शन नहीं होगा तो ये ठीक लग रहा है, ये गलत होगा क्योंकि आज यहाँ पे होता है अ सोर दैट डज नॉट हील। ठीक है, यहाँ पे हील कम्प्लीटली लिखा हुआ है। यू से क्या होता है हमारा, अनयूजुअल ब्लीडिंग फ्रॉम बॉडी ओरिफिसेस। ठीक है, अनयूजुअल ब्लीडिंग डिस्चार्ज। ठीक है, टी से क्या है हमारा, थिकनिंग और लम्प्स इन ब्रेस्ट एंड एल्सवेयर। ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। अब यहाँ पे यही वाला ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है कि सो दैट डज नॉट हील कम्प्लीटली। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा सो रहेगा जो हील ही नहीं होगा, यहाँ पे कम्प्लीटली की बात की जा रही है, तो यही ऑप्शन हमारा गलत है। Which among the following cancer detection technique is a surgical excision of a small piece of tissue for microscopic examination? ये आपको पता होगा, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो और बताओ मुझे क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। यानी कि ऐसी कौन सी सर्जिकल टेक्निक होती है जिसके अंदर हम छोटा सा टिश्यू का पीस लेते हैं और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस टेस्ट को बायोप्सी की बोला जाता है। बायोप्सी हमारा क्या होता है, आप कह सकते हो कि यही कैंसर का क्या होता है, हमारा मेन डायग्नोसिस होता है। यही हमारा जो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस आप बोलोगे वो बायोप्सी ही होती है कैंसर के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, बायोप्सी। मैमोग्राफी तो ब्रेस्ट के लिए किया जाता है। कार्सिनोजन एंटीजन का टेस्ट किया जाता है, तो ठीक है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो खुद से किया जाता है, ये बायोप्सी ही सर्जिकल वाला है प्रोसीजर। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन 20 है हमारा कि फैसिलिटी दैट प्रोवाइड्स पैलेटिव एंड सपोर्टिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट एंड देयर फैमिली। तो क्या होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए है हॉस्पिस केयर, बी है हॉस्पिटैलिटी केयर, सी है टर्मिनल केयर और डी है कन्वल्सेंट केयर। तो ये कौन सा होता है, अगर किसी पेशेंट को हम पैलेटिव एंड सपोर्टिव केयर दी जाती है जो भी टर्मिनली इल पेशेंट है और उनकी फैमिली है, यानी कि जैसे अगर कोई पेशेंट होता है जो कि अब ठीक नहीं किया जा सकता है, उसका मतलब अब हम उसको क्योर नहीं कर सकते हैं उस डिजीज, तो उससे क्या किया जाता है, उसके पेन को कम किया जाता है। उसके लेवल ऑफ पेन को कम करने के लिए हम पैलेटिव और सपोर्टिव केयर हम प्रोवाइड करते हैं फैमिलीज को। ठीक है, उसकी जो फैमिली होती है उसको, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है हॉस्पिस केयर। हॉस्पिस केयर आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये स्लाइड खत्म होती है।